हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 10th का ये चैप्टर है, 13 चैप्टर। ठीक है, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि अलग अलग आपको शेप मिलेगी, जैसे क्यूब हो गया, कॉन हो गया, क्यूबाइडिकल हो गया। ठीक है, इस तरीके की शेप आपको मिलेगी। इसमें आपको कभी सरफेस एरिया पूछेगा, कभी कोई एक साइड गिवन होगी, अदर साइड पूछ लेगा। इस तरीके से आपका ये चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी एक्सरसाइज है 13.1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 क्यूब्स। अब देखिए यहाँ पे कौन सी शेप आ गई आपके पास, क्यूब। ठीक है, तो आपको जो भी फॉर्मूला लगाना है वो क्यूब का लगाना है। और ये पूरा जो चैप्टर है आपका 13 वाला, इसमें आपको केवल इसके जो फॉर्मूलेज है ना, उनको ढंग से याद कर लेना है। उसके बाद आपका ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपको इसके फॉर्मूले कहीं पे भी स्किप हो जाते हैं, आपको याद नहीं रहते हैं, ये तो चैप्टर आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर है 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, इसने क्या बोला इस लाइन के अंदर कि 2 क्यूब है आपके पास, जिसमें वॉल्यूम का इसने आंसर गिवन दिया है आपको 64 सेंटीमीटर क्यूबिक। और यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर क्यूबिक है। तो आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि वॉल्यूम की जो मेजरमेंट होती है वो क्यूबिक में होती है, और जो एरिया की मेजरमेंट होती है वो स्क्वायर में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आर ज्वाइंट एंड टू एंड। इसने कहा कि 2 आपने क्यूब लिए हैं जिसको एंड और एंड से ज्वाइन किया है। तो आपको देखो क्यूब कैसे बनता है, क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक है, अब अगर मैं क्यूब बनाऊं, ये क्यूब होता है, आपको पता है। तो ये कह रहा है कि मेरे पास ऐसे क्यूब हैं जो इससे टच हुए हुए हैं। ठीक है, 2 क्यूब हैं जो ऐसे टच होके बने हुए हैं। ठीक, इस टाइप के। ठीक है, ऐसे करके इसने बोला 2 क्यूब हैं जो बिल्कुल टच होके बने हुए हैं। ठीक है, जिसके लास्ट जो एंड पॉइंट है दोनों टच हो रखा है। क्लियर। आगे इसने क्या बोला है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझते हैं कि अगर अपन कोई भी 2 क्यूब को ज्वाइन कर देते हैं तो रिजल्ट में अपन को क्यूबॉइड मिलता है। क्लियर। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसने सबसे फर्स्ट पॉइंट इसने जो बोला था वो अपन को इसने गिवन दिया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यही लाइन गिवन दी थी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना था, 64 सेंटीमीटर क्यूबिक। एंड अपन को फाइंड क्या करना था, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर, ये अपन को फाइंड करना है। अब आप लोगों को ये देखना है कि सरफेस एरिया का पहले फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा तो अब आप बिल्कुल भी इसको नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, गिवन क्या है, और जो गिवन है उससे आप क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, ये आपको नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए अपन पहले ये देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2LB + BH + HL। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि आपको L चाहिए, B चाहिए एंड H चाहिए। ठीक है, तो L B H के लिए अपन को एक हिंट इसने दी थी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का आंसर गिवन है। ठीक है, तो पहला काम अपन को क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से अपन को इसकी साइड निकालनी है। तो चलिए वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल 64। अब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइड क्यूबिक। क्या होता है, साइड क्यूबिक। क्लियर, इक्वल 64। तो साइड तो एज इट इज 64 का यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, क्यूब रूट। तो 64 का जो क्यूब रूट है वो आपको क्या निकलेगा, आपका 4। तो आपकी जो साइड है, ठीक है, वो 4 है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या अपन को करना है, इसने ये बोला था कि यहाँ पे जो इसके है, जो 2 क्यूब है उनको ज्वाइन किया है इसने। देख सकते हैं आप, एक क्यूब ये रहा, दूसरा क्यूब ये रहा, कि इसने ज्वाइन किया है। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि जो लेंथ होगी, जो L होगी, वो ज्वाइंट होके डबल हो गई। ठीक है,
ज्वाइंट होके क्या हुई, डबल। तो इसकी अगर एक साइड अपन ने अभी फाइंड की, ठीक है, क्या थी अपन की एक साइड 4, तो उसकी डबल क्या होगी 8। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, L इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 4, तो इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ से जो इसकी बी ब्रेथ निकालेंगे वो कितनी होगी 4, क्योंकि ये तो देखो सिंगल है, ये तो ज्वाइंट हुई नहीं है, तो बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब अपन के पास बात आती है हाइट यानी एच की। तो हाइट भी आप देख लीजिए, हाइट थोड़ी ना कंबाइंड हुई है, हाइट तो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, हाइट तो अलग अलग ही है, तो ये भी क्या होगी 4। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन अपना जो काम था सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करने का वही करेंगे। क्लियर। चलिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर। 2 L कितना है अपन के पास 8, तो 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस B कितना है 4, 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16, फिर वापस 8 4 जा 32। ठीक है, इन सबको प्लस कराएंगे तो आंसर आएगा 80। तो टोटल आंसर आया आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपको मैंने बता ही दिया था, जो एरिया की जो मेजरमेंट होती है वो स्क्वायर में होती है और जो वॉल्यूम की होती है वो क्यूबिक में होती है। ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी थी। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल माइनर से जो उसमें पॉइंट्स है वो अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि मैं ये हर बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके भी बहुत मार्क्स कट जाते हैं आपके। ठीक है, चलिए, तो ये इसका यहाँ पे आंसर आ चुका है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, अ बेजल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, अब इसने ये बोला है कि जो हेमिस्फेयर, आपको पता है क्या होता है हॉलो हेमिस्फेयर का मतलब, बिल्कुल हाफ सर्किल। ठीक है, उसने कहा है कि एक वेजल है, मतलब कोई एक बर्तन है जो आपके हाफ सर्किल वाला है। ठीक है, उसके ऊपर सिलेंडर टाइप का कुछ बना हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद इसने ये बोला है कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। ये जो हेमिस्फेयर था इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इसने ये बोला है कि जो टोटल हाइट है वेजल की वो है 13। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेजल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखेंगे तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसने क्या बोला, सिलेंडर। ठीक है, तो अपन सिलेंडर टाइप का शेप बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप का होता है। फिर इसने क्या बोला, क्या है उस पे, हॉलो हेमिस्फेयर है। ठीक है, तो वो भी मैंने बना दिया। क्लियर है बिल्कुल। अब इसने बोला कि जो इसकी डायमीटर है हेमिस्फेयर की वो कितनी है 14 है। ठीक है, तो डायमीटर आपको पता है पूरी, ये जो पूरी है वो 14 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी 7। क्लियर, तो मैं लिख देती हूँ R इक्वल्स टू 7। उसके बाद इसने बोला टोटल लेंथ जो वेजल की है, मतलब इस पूरे की जो टोटल लेंथ है वो 13 है, तो यहाँ लिख देते हैं अपन 13 सेंटीमीटर। क्लियर। अब उसके बाद इसने अपन को क्या बोला कि इस वेजल का अपन को एरिया निकालना है। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इनर सरफेस एरिया निकालना है अपन को। ठीक है, तो अपन लिखते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ठीक है, अब अपन को पता है कि अपन की यहाँ पे दो शेप थी। ठीक है, एक शेप जो अपन के पास थी वो सिलेंडर थी, दूसरी शेप जो अपन के पास थी वो थी हेमिस्फेयर। ठीक है, यही बोला था इसने, दो ही शेप दी थी। अब अपन को इन दोनों का क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले पूरा शेप जो था वो सिलेंडर का था, तो अपन लिखेंगे इनर सरफेस
एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। किसका एरिया लिखेंगे अपन अब? सिलेंडर का एरिया, ठीक है, प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्लियर? अब इन दोनों का क्या लगाना है अपन को? फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका होता है 2πr/h प्लस 2πr स्क्वायर, ठीक है। और अपन को रेडियस कितनी अभी मैंने आपको बताई? 7 है, ठीक है। अब करते हैं, अब इन दोनों में से देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है तो अपन 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 पाई भी कॉमन है, उसके बाद क्या कॉमन है? आर भी कॉमन है, ठीक है। इन दोनों को स्मॉल आर ही कर दो, ठीक है। यहाँ बचेगा 7 प्लस और यहाँ बचेगा आर। क्लियर? अब अपन को 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 22/7। रेडियस अपन की क्या है? 7। अब इसने बोला हाइट लेनी है, पर हाइट किसकी है? सिलेंडर की। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो है, देखो इतना पोर्शन सिलेंडर का है ना, केवल इतना, ठीक है। और जो हाइट दे रखी है वो पूरे यहाँ तक की हाइट है, ठीक है। इस पूरे यहाँ तक की हाइट कितनी है? 13। और यहाँ की इसकी केवल इसकी हाइट कितनी बोलेंगे अपन? 7, क्योंकि ये क्या है? हेमिस्फेयर है। तो सबसे पहले अपन का काम ये होगा कि अपन को क्या निकालना है? हाइट निकालनी है सिलेंडर की। क्लियर? तो वो कैसे निकलेगी? इस पूरे में से वेजल की जितनी हाइट है वो कितनी है? 13, और इसकी कितनी है? 7। तो 13 में से 7 अपन लेस करा देंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगा? सिलेंडर की हाइट, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। 13 माइनस 7 तो आ गई 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस आर, अपन के पास 7 है। क्लियर? अब देखिए, इस 7 से ये 7 मैं कट करूँगी। 22 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है? 44, ठीक है। और इन दोनों को प्लस कराएंगे तो आंसर क्या आएगा इसका? 13, ठीक है। तो 44 मल्टीप्लाई बाय 13 होता है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, मैंने आपको ये चीज़ पहले क्लियर कर दी थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्वेश्चन है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉर्न, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास शेप आया कॉर्न का, ठीक है। तो अब इसने बोला है कि एक टॉय आपके कॉर्न की शेप का है, ठीक है, जिसमें से रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, और उसके ऊपर क्या है? एक हेमिस्फेयर है, उसकी भी रेडियस क्या है? सेम है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे इतनी सी चीज, इतनी एक लाइन से पहले इसका डायग्राम शो करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड क्या बोला इसने? एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर इसने बोला एक कॉर्न है, और दोनों की जो रेडियस है वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की होती है, तो ये लिख दी मैंने 3.5। क्लियर? आगे देखते हैं अब क्या बोला है क्वेश्चन में। आगे है द टोटल हाइट ऑफ टॉय। इस बार भी यही है कि टोटल हाइट दे रखी है टॉय की, कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। हाइट अपन लिख लेंगे पूरी, कितनी है? 15.5, ठीक है। सबसे पहले रेडियस आपको कितनी गिवन है? सबसे पहली चीज इसने बोली है रेडियस ऑफ कॉर्न इक्वल रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, इक्वल आर, और कितनी थी? इक्वल लिख देती हूँ यहीं पे 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? उसके बाद इसने ये बोला कि आपके पास जो हाइट है पूरे टॉय की, तो अपन लिखेंगे हाइट ऑफ टॉय
15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपको ये चीज़ पता है कि आपको क्या निकालनी चाहिए इसके फॉर्मूले के लिए। कौन में तो आपको पता है ना, एल चाहिए होता है। ठीक है, तो एल कैसे फाइंड होता है, किसकी हेल्प से एल आप फाइंड कर सकते हो, आर और एच की हेल्प से। ठीक है, तो दूसरा काम मेरा ये होगा, हाइट ऑफ कॉन निकालना है। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था आपको, इस पूरे में से इतना पोर्शन लेस करेंगे, तो 15.5 माइनस 3.5, आंसर क्या आएगा, 12। ठीक है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, आपको एल फाइंड करनी है, उसी के लिए आपने हाइट ऑफ कॉन निकाला है, तो आप एल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एल इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है, 3.5 स्क्वायर प्लस एच की क्या निकली, 12 स्क्वायर। ठीक है, 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12.25, प्लस 12 का करेंगे तो 144, दोनों का सम, इसमें रूट आएगा, फिर अगेन रूट, दोनों का सम होगा 156.25। ठीक है, और अब इसका रूट निकालेंगे तो आपका रूट जो आएगा वो समथिंग 12.5 के कुछ आएगा, 12.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है। तो लिखते हैं अपन अब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल, ये कैसे निकालेंगे अपन, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, कौन, तो अपन लिखेंगे एरिया ऑफ कॉन प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यही होगा, क्योंकि दो शेप हैं आपके पास, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो किया था, एज इट इज यही है। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन का जो फॉर्मूला होता है वो है पाई आर एल, इसीलिए अभी आपको एल की नीड हुई थी, इसलिए अपन ने पहले एल निकाली थी। अब क्लियर है। उसके बाद एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगाना है अपन को, तो एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, पहले की तरह कॉमन लेंगे, पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहा, एल प्लस 2 आर, ये आएगा। पाई की वैल्यू अपन को पता है 22/7, आर की वैल्यू अभी अभी देखी थी अपन ने 3.5, एल की वैल्यू अपन ने फाइंड करी थी 12.5, 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 3.5। क्लियर, 22। अब अपन को 7 से 3.5 कट करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.5। ठीक है, अब 12.5 प्लस 3.5 को मल्टीप्लाई कराएंगे अपन किससे, 2 से, तो क्या आएगा, 7। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, पहले प्लस 22 मल्टीप्लाई 3.5, और इन दोनों को अब अपन प्लस कराते हैं, तो इसका आंसर आएगा समथिंग कुछ 19.5। क्लियर, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आएगा 214.5। ठीक है, क्या आएगा, 214.5, और आपके मेजरमेंट जो थी वो सेंटीमीटर में थी, और सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका 4th क्वेश्चन है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने क्या बोला, एक क्यूब है आपका, ठीक है, उसकी साइड आपको गिवन कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, बट वो किसके ऊपर बना हुआ है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, सॉरी मैं ये बोल रही थी कि एक जो क्यूब है उसके ऊपर इन्होंने क्या बना रखा है, एक हेमिस्फेयर बना रखा है। ठीक है, हेमिस्फेयर के ऊपर क्यूब नहीं है, क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर है। क्लियर, चलिए अब सबसे पहले तो अपन डायग्राम शो करते हैं इसका। क्वेश्चन 4th, सबसे पहले अपन को एक क्यूब बनाना पड़ेगा।
ठीक है। क्यूब के इसने क्या, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है, लाइक दिस, कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है। उसके बाद इसने क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। आपको ये समझाना है इसके अंदर क्या बोला है इसने, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। ये कह रहा है कि जो हेमिस्फेयर है उसकी सबसे ज़्यादा डायमीटर कितनी हो सकती है। उसके बाद फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, उसके बाद जो सॉलिड बन के आपका रेडी हुआ है उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्लियर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। तो साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए आप, ये जो भी ना आपका जो हेमिस्फेयर है वो क्यूब के ऊपर ही है। तो ये आपको पता है कि क्यूब की जितनी साइड होगी वही हेमिस्फेयर की भी होगी। तो हेमिस्फेयर की साइड तो होती नहीं है, तो उसकी क्या होती है, डायमीटर होती है। क्लियर। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। ये लिखेंगे तो ये भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कितनी आएगी इसकी, 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर। 7/2 उसकी क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, सॉलिड निकालना है। जो भी आपके पास सॉलिड बन के आया उसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो क्यूब है तो अपन इसका फॉर्मूला ऐसे बनाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, माइनस इसमें क्या कराएंगे अपन, ये जो बेस है ये, क्योंकि यहाँ पे तो हेमिस्फेयर है इसलिए इसको अपन को क्या कराना पड़ेगा, माइनस कराना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस ऑफ हेमिस्फेयर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका हेमिस्फेयर बचेगा वो, क्योंकि बेस इसका हट गया तो केवल कवर्ड बचेगा, तो कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब उनके 3 चीज़ें हुई है। तो आपको ऐसे फिक्स को, इसके फॉर्मूले, बहुत फॉर्मूले हैं जो बिल्कुल फिक्स भी हैं, लेकिन जैसे आपकी शेप बनेगी उस अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले एडजस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि क्यूब आ जाएगा तो पर्टिकुलर क्यूब का ही लगेगा, क्योंकि ये ऊपर से कभी हेमिस्फीयर दे देगा कभी कॉन दे देगा, तो उस अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूलों को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिखा था, क्यूब का एरिया लिखा था। तो क्यूब के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है। फिर आपने क्या लिखा, माइनस बेस, बेस का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फिर क्या लिखा आपने, प्लस कवर्ड, तो कवर्ड का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब यहाँ देखिए, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर तो एज इट इज लिखना। यहाँ देखो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पे माइनस का पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 पाई में से 1 पाई कट करेंगे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अपन सबकी वैल्यू पुट करते हैं। 6 मल्टीप्लाई साइड कितनी थी आपके पास, 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई, ये क्या था, 7/2, आर कितनी थी, 7/2, ठीक है। अगेन 6 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49 प्लस, अब ये जिससे कट रहा है 7 की टेबल से 7, 2 की टेबल से 22 कटेगा 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 7 अपॉन में क्या, 2, ठीक है। अब अपन को 49 को 6 से मल्टीप्लाई कराना है, तो इसका आंसर होगा 2
694 प्लस 11 को 7 से कराएंगे तो क्या आएगा 77। 77 का 2 में डिवाइड लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा 38.5। ठीक है, अब इन दोनों का सम कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 332.5 यही आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो में अपन ने 1 से लेकर 4 तक के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।